फल को कहते हैं बेही। बेही किस ज़ुबान में कहते हैं? उर्दू में। अरबी में इसका नाम है सफ़रजल। इंग्लिश में इसका नाम है क्विंस, QUINCE। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि ये कहाँ से मिलता है, ये पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद इलाके हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। वहाँ पर इसकी कुछ काश्त हो रही है अब। और मैं कराची से मैंने चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने बताया जी कि कराची में सुपर मार्केट में मिलता है। लाहौर की जो सुपर मार्केट हैं वो भी इंपोर्ट कर रही हैं इसको, वहाँ भी मिलता है। बाकी मिडल ईस्ट में जो लोग रहते हैं, मतलब जैसे मैं तो जद्दा में इसको खाता था, जो दुबई में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, वहाँ आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी बकाले पे चले जाइए, बकाला कहते हैं कि आम जो छोटी दुकान होती है किसी किस्म की, वहाँ भी आपको मिल जाता है। तो जब आपको ये मिल जाता है तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं। हाँ, पाकिस्तान में अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। हमने पाकिस्तान में इसको ढूंढने की कोशिश की, जो कि दराज से भी मंगवाया, अच्छा ना निकला, उसका कलर ही और था। फिर उसके बाद खुला भी लिया, वो भी देखा। तो आखिरकार तमाम जगह घूमने फिरने के बाद मुझे ये वाली जो इसकी पैकिंग है, ये वाली, मैंने आज तक कंपनी का नाम नहीं बताया, अब ये बता रहा हूँ कि ये मरहबा कंपनी का मुरब्बा बेही है। और ये मरहबा जो कंपनी है ये पाकिस्तान की है। ये लिखा हुआ जी सुंदर इंडस्ट्रीज़ एस्टेट लाहौर। अब ये देखिए लाहौर में पैक हो रहा है, हलाल भी लिखा हुआ है, 500 ग्राम भी लिखा हुआ है और उनके लाइसेंस नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। वरना फ़ोन नंबर होता तो मैं दे देता। ये जेहलम में, जो पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है, किसी भी पंसारी के पास ही जाके मिल रहा है। किसी भी पंसारी के पास जाके लें और इंतहाई सस्ता, 250 रुपये में आधा किलो, इंक्लूडिंग बॉक्स भी आपके काम आ सकता है। तो किस फॉर्म में है? मुरब्बा है। मुरब्बा किस फॉर्म में होता है? आपको मालूम है कि शीरा होता है चीनी का। जैसे मैं ये आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैं एक प्लेट में डाल के लाया हूँ। ये देखिए जी, ये इसके उन्होंने स्लाइसिस काट के, ये देखिए ये स्लाइसिस काट के उन्होंने इसका इस तरीके से इसको मुरब्बा की पैकिंग में रखा हुआ है, स्लाइसिस से बने हुए हैं। आप ये खाएं। अब हम तो खा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मुझे ना शुगर है ना कुछ और, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर मेरे लिए इशू नहीं है। जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो हर स्लाइस पानी में डाल के धो लें। किसी एक बर्तन में पानी डालें, उसमें स्लाइसिस डालें, अच्छे तरीके से धो के खा लें। यानी कि लेट्स से कि 70-80% तो चीनी निकल जाएगी। और उसके बाद आप इसको खाएं। हाँ जी, लोगों ने पूछा जी खाने के औकात क्या हैं? देखिए जी, ये कोई टैबलेट तो है नहीं है, इंजेक्शन है नहीं, दवाई है नहीं है, एलोपैथी के उसके कोई टाइमिंग है। जब चाहें इसको खाएं, जब भी चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दोपहर का खाना खाया हुआ है, 1 घंटे के बाद खा लें। रात का खाना खाया हुआ है, इशा खाई हुई आपने, मतलब अरबी में डिनर को इशा कहते हैं तो इसलिए मैंने इशा खाई हुई बोल दिया है। इशा की हुई है तो उसके बाद आप उसके बाद खा लीजिए। सुबह नाश्ता किया हुआ है, नाश्ते के बाद खा लीजिए। एज़ अ फल जैसे आप खाते हैं। असल में ऐसा है कि नाश्ते से पहले जो भी चीज़ खाई जाती है ना, उसका 100% अफेक्ट होता है, 100% अफेक्ट होता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी दुआएं या कुछ ऐसे, मैंने इनसे कहा था कि अगर स्किन बेहतर करनी है तो सौंफ का जो है वो अर्क पीजिए, वो निहार मुँह है। हम बताते हैं जैतून पीजिए, वो निहार मुँह है, ताकि उसका मुकम्मल असर हो। ये है एक ताकत वाला फल है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत वाला फल और जन्नती फल है। किसी ने तो ये भी कह दिया, भाई आपने कैसे बता दिया कि इसका ताल्लुक़ जो है अहादीस मुबारक में इसका ज़िक्र है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये फल पेश किया गया तो आपके सामने सहाबाए किराम बैठे हुए थे। आपने सहाबा की तरफ फल को, जो कि सेब और नाशपाती के बीज की शक्ल इसकी होती है, कभी सेब लगता है कभी नाशपाती लगती है, लेकिन इसकी एक अपनी शक्ल है, लेकिन दोनों के बीज की ये शक्ल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फल खाओ, ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद कोई दुनिया में ऐसा पैगंबर नहीं आया जिसको ये फल ना जो है वो खिलाया गया हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अहादीस मुबारक हैं कि अपनी हामला औरतों को ये फल खिलाओ। इससे क्या होता है कि हमल जो है वो ख़राब नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आते, और फिर डिलीवरी में भी आसानी होती है, क्योंकि ये इंतहाई ताकत वाला फल है। और एक और उन्होंने एक लफ्ज़ बोला जिसको मैंने पकड़ लिया कि बेटा खूबसूरत पैदा होगा।
देखें ना, इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब यह है कि एक हामला खातून को अगर जब वक्त होता है कि बच्चे का जो है वो मतलब चेंज होना होता है कि उसका वो मेल है या फीमेल है, उस जो पहले 3 महीने का पीरियड होता है, अगर उसमें ये खिलाया जाए तो यकीनन बेटा ही पैदा होगा, जिनको बेटे चाहिए। हमने घर में ख़ुद आजमाया। मेरी सगी बहन रावलपिंडी में उनकी बहू आई हमारे घर में, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन अभी 1-1.5 महीना हुआ है। तो मैंने मिसेस से कहा कि ये बता रही हैं तो इनके घर में पहले सब बेटी ही पैदा हो रही हैं। मेरी बहन के तमाम बहुओं में 2-2 बेटियां सब की हैं, तो ये अब अल्लाह करे कि इस बार बेटा हो। तो मेरी फिर वाइफ ने जनाब उनको सफ़रजल ला के खिलाया इसी प्लेट में ही भर के, और उस बच्ची ने खाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेटा अता फरमाया। जी हाँ जी, क्योंकि उसके ऊपर पड़ के फूंक के दम करके दिया गया था। खैर दम अपनी जगह पर, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बात से बढ़ के क्या बात हो। तो ये आप खाइए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो ख़वातीन अगर उनमें कोई इशू है, औलाद नहीं हो रही है, तो ये आपके बे औलादी को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। अल्लाह आपको औलाद से नवाजेगा और मर्द हज़रात औरतों से भी ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए, मर्दों के लिए औरतों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप यूट्यूब में जाएं और सिर्फ लिख दें सफ़रजल बेही का मुरब्बा, तो आपको सबसे ज़्यादा जो टाइटल मिलेंगे यूट्यूब में वीडियोस में जिन लोगों ने बताया हुआ है, वो ये कहते हैं जी कि 40 मर्दों की ताकत वाला फल ये है सफ़रजल। और यकीन करें कि ये खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक, आपका दिल भी ताकतवर हो जाएगा, आपका मैदा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यकीन करें कि मैं आंतों के मसाइल भी जी। अब बाजी शनाज वो कहती थी कि पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनको सांस फूल जाता था। जब का उन्होंने ये बेही का मुरब्बा खाया है, उनके वो कहती हैं जी कि अब मेरा सांस नहीं फूलता। अब मैं 3rd स्टोरी पे भी, मतलब यह है कि 3री मंजिल तक भी चली जाऊँ तो सांस नहीं फूलता। इससे मुराद क्या है कि खून आपका फ़्रेश हो गया है, दिल ताकतवारा हो गया है। अब आपको किसी को अंजाइना हो रहा हो तो डॉक्टर इसको कह दें तो आप ये ज़रूर खाइए। यकीन करें कि बे औलादी अपनी जगह पर, लेकिन क्या सेहत से बढ़ के कोई चीज़ है? जब आपकी ये सेहत को बेहतरीन कर देगा, सेहत आपकी मुकम्मल हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि डॉक्टर लोग इसको छुपा दें या कोई मेडिकल साइंस वाले इसको छुपा दें, इससे पहले इसको खा दें। मैं इस फल को इतना पसंद करता हूँ कि मुझे ये अगर 1,00,000 रुपया किलो भी लेना पड़े तो मैं इसको खाऊंगा। मुझे मालूम है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जादुई ताकत रखी हुई है, जो करिश्माती एक पावर रखी हुई है, वो किसी भी चीज़ से बढ़ के है। बजाय इसके कि आप जाएं और जाके 5 लाख का ऑपरेशन करवाएं जी, बाईपास करवाएं और आप स्टंट दिलवाएं दिल में, उससे बेहतर नहीं है कि ऐसी चीज़ें खाएं। ऐसा ही है। इसी तरीके से अनार भी है, अनार भी बहुत काम करता है। मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन फल है ना, वो 4 हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। 4 ऐसे फल हैं कि यकीन करें कि मुझे अगर खाना सारी उम्र ना खाना पड़े तो ये 4 फल मेरे लिए काफ़ी हैं। कौन कौन से, जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगा? नंबर 1 सफ़रजल, ये वाला फल। नंबर 2 पे अनार, नंबर 3 पे अंजीर और नंबर 4 पे खजूर।